1 मंथ में आप क्या करते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। साइंस और ज्योग्राफी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है और आपके एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो लास्ट के 2 दिन में आपको ये सब्जेक्ट रखने चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट हमारे माइंड पे आएगा कि पेपर मुझे आता है। अगर आपके माइंड में ये आ गया पेपर मुझे आता है, तो आप ऑटोमेटिकली 10-15 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे। आपके इनिशियल 10 से 15 मिनट में माइंड में ये आ गया पेपर मुझे नहीं आता है, मेरी लंका लग गई है, अब मुझे नेक्स्ट ईयर की तैयारी सोचनी चाहिए, तो आपने कितनी भी तैयारी की हो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे। सपोज करते हैं 25 डेज का, उसमें 17 से 18 दिन हमको फॉरवर्ड जाना होगा और लास्ट में हमको बैकवर्ड आना होगा। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। लास्ट के 25 डेज के आसपास आपके एग्जाम में बचे हुए हैं और इस टाइम जो मेरे पास स्टूडेंट्स डाउट लेके आ रहे हैं वो ये डाउट है कि सर मैं लास्ट मंथ में अपनी रिवीजन को कैसे मैनेज करूं। इसमें स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि क्या सर मुझे वीडियोस की हेल्प से चीजों को रिवाइज करना चाहिए, या मुझे अपने क्लास नोट्स की हेल्प से चीजों को रिवाइज करना चाहिए, या मुझे बुक्स की हेल्प से चीजों को रिवाइज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके रिवीजन पर्पस के लिए वी हैव द रिवर्स प्लानिंग मैजिक, और टॉपर्स अक्सर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस कि मैं बहुत सारे टॉपर से जब भी बात करता हूँ, इवन व्हेन आई क्रैक दिस एग्जाम आई फॉलोड दिस स्ट्रेटजी इन द लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में आप क्या करते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो चलिए चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 4 जुलाई है या 5 जुलाई है 6 जुलाई है, आई डोंट नो, लेकिन अब जिस भी दिन से इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से आप अपनी तैयारी को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि 20 जुलाई तक का अपने आप को समय दीजिए। समय इसमें ये 20 जुलाई भी हो सकती है, 18 जुलाई भी हो सकती है, 19 जुलाई भी हो सकती है, जो भी आपको अपनी कैपेसिटी के बिहाफ पे चीजों को लग रहा हो कि मेरी ये कैपेसिटी है और मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर इतना समय दे सकता हूं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब वो टास्क क्या है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट और अभी तक आपने कुछ जीवन में सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस किए होंगे, चाहे वो एवीकेएस के हों या किसी और एकेडमी के हों। आपने कुछ एफएलटीज देना स्टार्ट कर दिए होंगे और अभी तक आपने अपनी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। आप चाहे आप लूसेंट से पढ़ रहे हो या किसी अदर सोर्स से पढ़ रहे हो या एवीकेएस के सोर्स से पढ़ रहे हो, मतलब चीजें आप पढ़ चुके हैं, बट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द रिविजन पार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो 20 जुलाई तक क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, 20 से 26 जुलाई तक आपको क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आपको क्या करना है ये अभी से आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप रिवर्स हम प्लानिंग करेंगे। रिवर्स प्लानिंग मींस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अगस्त को आप क्या करने वाले हैं, अब 1 अगस्त को आप क्या पढ़ने वाले हैं, 31 जुलाई को आपको क्या पढ़ना है, 30 जुलाई को क्या पढ़ना है, और फिर फर्दर अब बैक डेट में इस तरीके से चलेंगे। हम हमारा डेट यहां से प्लान करना स्टार्ट करेंगे, ना कि यहां से। अब उसका तरीका क्या है, सबसे पहले उसके लिए हमें फिर से वापस यहां पे आना पड़ेगा कि पहले इनिशियल हम 20 दिन के जो हमारा प्लान है टोटल, सपोज करते हैं 25 डेज का, उसमें 17 से 18 दिन हमको फॉरवर्ड जाना होगा और लास्ट में हमको बैकवर्ड आना होगा। अब वो क्या तरीका है, इनिशियली एक बार आपको सिलेबस रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा सिलेबस मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर दिया है। अभी तक हो सकता है किसी कैंडिडेट ने एक बार भी ना किया हो और हो सकता है मल्टीपल टाइम वो कर चुका हो। इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, वो किस कैटेगरी में फिट होता है। तो इनिशियली आपको कैसे जाना है, फॉरवर्ड हमको कैसे जाना है, आपको अपने नोट्स से या वीडियोस से, या आपको जरूरत पड़ती है तो दोनों से अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। सपोज एग्जांपल की सहायता से समझते हैं इसको कि पॉलिटी आपको रिवाइज करना है। पॉलिटी अगर आपको लगता है कि आपको किसी वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो सोर्स है आप उस पर बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, बिलीव आप करते हैं, ट्रस्ट आप करते हैं, चाहे आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ के उसको शॉर्ट नोट्स को बनाया हो या कहीं से भी पढ़ के उस नोट्स को बनाया हो, ये जरूर इंश्योर करना है कि वो दे शुड बी इनफ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि वो 30 पेज लेके घूमते रहते हैं, दे आर नॉट इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज में, दे शुड बी इनफ टू क्रैक द एग्जाम। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन आप उसमें से कर ले, ये सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। उसमें से आपको बिलीव सिस्टम आपका है तो आप उसमें से पढ़िए, आपको वीडियो की कोई नीड नहीं है। अगर आप रीडिंग पे फोकस कर सकते हैं, समटाइम्स हमारी मेंटल हेल्थ इस तरीके से हो जाती है कि हम रीडिंग पे फोकस ना करके वीडियोस पे फोकस ज्यादा कर पाते हैं। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेट गोल है सब्जेक्ट रिवीजन का, चाहे वो वीडियो की हेल्प से हो चाहे नोट्स की हेल्प से हो। नोट्स की हेल्प से हम करते हैं तो रिटेंशन पावर ज्यादा होती है, वीडियो की हेल्प से हम करते हैं तो हमें हमारी एनर्जी कम लगानी पड़ती है, लेकिन सामने वाला जो एनर्जी लगाता है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाती है और चीजें हमें याद रह जाती है। अब वो वीडियो भी आप जिसकी देख रहे हो, चाहे हमारी देखो या किसी की भी देखो, बहुत वीडियोस अवेलेबल है मार्केट में, उसका कोई इश्यू नहीं है। हमने तो हमारी तरफ से पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे कवर करवा दिया है, जो भी हम हमारी कैपेसिटी में करवा सकते थे रिविजनल पर्पज से। वो फ्रेशर के लिए नहीं है, वो रिविजन के लिए मैं डे 1 से ही बोल रहा हूँ। अब वो आप वहां से करो या कहीं और से करो, वो होना चाहिए।
अब हो सकता है कि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे बजट आपको रिवाइज करना है, आपका मन नहीं कर रहा है या टेक्निकलिटी आपको समझ में नहीं आ रही, बजट में काफी सारी ऐसी की टर्म होती है इकोनॉमी में, तो वहां से आप वीडियो की हेल्प जरूर लो। हमने बजट के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, ना जाने कितनी अकेडमीज ने करवा रखी होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड मेंटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिक, जो सच में कुछ प्रिपेयर आपको करवा रहे हैं और उनके भी कुछ क्रेडिबिलिटी है। आप लास्ट मोमेंट्स में कंज्यूम क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस पूरी प्रिपरेशन का। तो वापस से कि एक रिवीजन पार्ट आपका ये हो गया कि आपने यहां से रिवाइज किया। मीनवाइल डेली बेसिस पे यू शुड डू एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में आपको अपनी नॉलेज चेक करो, इट इज योर चॉइस, या आप सीधा आंसर क्वेश्चन देख के आंसर पे जंप कर जाओ, ये भी आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। और इसमें नए एमसीक्यूज लगाने की नीड नहीं है, अगर आपने प्रीवियस सेक्शनल टेस्ट कहीं पे भी लगाए हो तो आप अपने सेक्शनल टेस्ट को रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने सेक्शनल टेस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी लगाए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से अब याद है, माइंड में आपके हैं, तो आपको उनकी रिवीजन की नीड है। अगर आप वो रिवाइज नहीं करते हैं तो आपने वो जब भी लगाए होंगे तो वो इतना बेनिफिट आप आपको नहीं दे पाएंगे अगर आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो डेली बेसिस पे आपकी जो कैपेसिटी है 50 एमसीक्यू, इसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, 50 से 100 की रेंज में रखिए इसको डेली बेसिस पे, और आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट पे फोकस कीजिए और ये देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिकी पार्ट है और ये मेरा टॉपिक तैयार है या नहीं है। मीनवाइल बगल में अपने नोट्स साथ में रखिएगा, उन नोट्स में अगर जरूरत पड़ती है कि वो टॉपिक नोट्स में से देख लिया, तो यही एक सही रास्ता होता है एग्जाम को क्रैक करने का। जब ये तैयारी जो आपको बता रहा हूं, ये तुक्के वाली तैयारी नहीं है कि तुक्के से एग्जाम पास हो गया, ये वो तैयारी है जब स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है 140 नंबर कहीं नहीं गए, चाहे कैसे भी पेपर आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो माइंडसेट वाली तैयारी है ये। मीनवाइल यहां से आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है, यहां से आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है। हमारे जो अगर पेपर वन की टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो जो हमने एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं, अगर वो सेक्शनल सेक्शनल और रिविजनल लगाता है तो हर एक सब्जेक्ट वो 2 बार रिवाइज करता है। तो 2 बार रिवीजन यहां पे हो गई, 1 बार रिवीजन यहां पे हो गई, मतलब आपने 15 दिन के अंदर 3 बार चीजों को रिवाइज कर लिया। अब बात आती है उस पर प्रॉपर फिनिशिंग देने की। आपने देखा होगा कि हम लकड़ी का कुछ भी काम करवाते हैं, पूरा काम तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर उस पर फिनिशिंग नहीं की तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट में फिनिशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट का जो प्रोसेस है, हम एफएलटीज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको वो एफएलटीज भी रिवाइज करते रहना है। उसमें स्पेशली वो पार्ट आपको रिवाइज करना है। ये वाला पार्ट में एफएलटी के साथ सर मैं क्या करूं, इस वाले पार्ट में एफएलटी के साथ पेपर 2 रिवाइज करो और मैथ्स की प्रैक्टिस करो। मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत स्पेस छोड़ा है आपके लिए कि एफएलटी आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे, मतलब रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, कितना ही समय लगेगा, 3 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। बाकी टाइम में क्या करेंगे, बाकी टाइम में आपको करना है मैथ्स, करंट अफेयर्स एंड द पेपर 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस चीज पे फोकस करोगे तो पेपर 2 ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पेपर 2 को भी फिर से बाउंस बैक करने की नीड है। तो यहां से आपका पेपर 2 और मैथ्स हमको प्रैक्टिस में लेके चलना है, और इस सिलेबस में मैं मैथ्स को इंक्लूड करके समझ रहा हूं आपको। तो ऑलरेडी हमारी जो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है उसमें 250 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, तो वो इसमें इंक्लूड है। मीनवाइल अब ये हमें रिवर्स प्लानिंग पे जाना है। रिवर्स प्लानिंग कैसे, ये मैंने एक सैंपल लिया है एक ऐसे स्टूडेंट का जो अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले आया था, 2 दिन पहले मुझसे मिली एक कैंडिडेट, और सी सेड कि सर मुझे साइंस के फैक्ट्स याद नहीं रह रहे हैं, स्पेशली द केमिस्ट्री पार्ट एंड द फिजिक्स पार्ट, मैं क्या करूं। मैंने उसको सजेस्ट किया कि अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स पे रहो, और उन नोट्स पे आपको भरोसा नहीं आ रहा है तो लूसेंट पे शिफ्ट हो जाओ इमीडिएटली। और लूसेंट एक बार जब आप यहाँ से यहाँ पे पढ़ दोगे, इस टाइम के दौरान जो ये पहले वाला टाइम है इसके दौरान, या आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो अब आप उसको रिवीजन की नीड पड़ेगी। तो उस सब्जेक्ट को, ये किसी का कोई भी सब्जेक्ट होता है, इट इज नॉट फिक्स कि साइंस को ही लास्ट में रखना है, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है, साइंस और ज्योग्राफी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है और आपके एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो लास्ट के 2 दिन में आपको ये सब्जेक्ट रखने चाहिए। इसमें आप अपने सोर्स से उसको रिवाइज कर सकें। 5 घंटे में आपका सिलेबस पूरा साइंस रिवाइज हो जाए, 6 घंटे में साइंस रिवाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे में रिवाइज हो जाए। इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है उसकी। मेन वाइल सेम विद द ज्योग्राफी पार्ट, और ज्योग्राफी में भी जो फैक्चुअल पार्ट है दैट इज द इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे है। कॉन्सेप्ट जिसको अगर यहाँ पे भी आता रहेगा एक हफ्ता पहले, उसको यहाँ पे भी आता रहेगा। अब फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पासिस कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में, नेशनल पार्क कहाँ पे है, या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। इस तरीके जो इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे तो वो आप लास्ट मोमेंट पे याद कर सके, या कोई भी ऐसी फैक्चुअल लिस्ट, जैसे कि मान लो कि ऑथर्स के नाम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ये बुक किसने लिखी, ये न्यूज़पेपर किसने लिखा, तो लास्ट इस 1 तारीख को 1 घंटा इसके लिए रिजर्व रखो कि इससे क्वेश्चन आता है और मैं ये करके चलूंगा।
इसमें रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो ताजा ताजा रहेगा। 3 अगस्त को जब एग्जाम रहोगे तो विदाउट ए सेकंड थॉट 10 सेकंड में उस आंसर को कर दोगे, जिसमें बाकी स्टूडेंट सोचने में बहुत ज्यादा समय लगा रहे होंगे। मेन वाइल जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कौन किसके कार्यकाल में आया, ये तो 15-20 मिनट में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें लूसेंट में ऐसी बहुत सारी टेबल्स आपको मिलेंगी। गवर्नर जनरल आपने रिवाइज कर लिया, किसके कार्यकाल में क्या हुआ था, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आपने याद कर ली। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इवन अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जैसे 1 घंटा इस बीच आप ये निकाल सकते हो कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस किस चीज से रिलेटेड है। अगर आपने ये पहले से डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे प्रेशर नहीं बनेगा। अगर आपने प्री डिसाइड नहीं किया और उसको अकॉर्डिंग आप नहीं चले तो 2 तारीख को दिमाग फटना स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय कोई हेल्प नहीं करेगा, और वो कोई हेल्प करने की कोशिश भी करेगा तो वो हेल्प काम नहीं आएगी। 5 से 6 बजे, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक, 2 तारीख तक आप फ्री हो जाने चाहिए अपनी साइड से कि कल जो होगा देख लेंगे। और वो फ्री तैयारी वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मरने के लिए तैयार है। इट डिपेंड्स कि आपका पीछे आपके एक्शंस किस तरीके से रहे हैं। मेन वाइल एक ये वाली डेट जो है, या इनमें से कोई भी एक डेट आपको जरूर पेपर टू पे फोकस करना चाहिए। और इसमें सब में मैथ्स साथ में चल रहा है। मैथ्स को भले ही आप 30 मिनट दो, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा, बस 20 मिनट 30 मिनट आपको देनी है, लेकिन डेली देनी है। उसका रीजन ये है कि मैथ्स अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसको एक टच में रहेंगे फॉर्मूला बेस्ड, तो जिस क्वेश्चन में हमको 3 मिनट लगनी है या 2 मिनट लगनी है वो हम 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो सेम करंट अफेयर्स हम यहाँ तक एक बार नजरों से निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके लिए आई विल प्रोवाइड द क्विक बाइट्स, चाहे आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, मैं 40 पेज की पूरी समरी प्रोवाइड करवा दूंगा पिछले 9 से 10 महीने के करंट अफेयर्स की, और सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेन वाइल इन द लास्ट ये जो 3-4 डेज हैं, इसमें आपको इनको हायरार्की में अरेंज करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पॉलिटी 27 जुलाई को पढ़े, बस उसका जो फैक्चुअल पार्ट है वो यहाँ 1 घंटा रिजर्व करके रखे, तो वो एक दिन में आराम से 27 जुलाई को पॉलिटी कर लेगा। क्योंकि उसको जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो याद रहना है, वो 27 जुलाई को पढ़ ले या 31 जुलाई को पढ़ ले या 2 तारीख को पढ़ ले, वो याद ही रहेगा उसको, क्योंकि उसको अभी तक याद है, उसके माइंड में वो फिट हो चुका है। तो सेम मैं फिर से बोल रहा हूँ, फैक्ट्स पे रिवीजन करनी है, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो चुके हैं यहां तक। यहां पे आप इकोनॉमी रख सकते हो, इन 2 दिन में आप हिस्ट्री रख सकते हो। अब ऐसा आएगा आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा फोबिया, ऐसा सेल्फ डाउट आना स्टार्ट होगा इन बिटवीन। नहीं बनेंगे, ना बनने दो। 250 में से 250 लेने भी नहीं है, 200 लेने भी नहीं है। योर टारगेट इज वेरी रियलिस्टिक, वेरी प्रैक्टिकल, 140 प्लस। अब 140 प्लस में कितना प्लस होता है वो सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आपका दिमाग वहां पे कितना काम कर रहा है, मैथ के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। इट इज नॉट इन योर हैंड। अगर आपको तैयारी करते हुए 1 ही साल हुआ है, तो अगर आप ऑलरेडी पहले से ही 140 स्कोर कर पा रहे हैं, देन योर टारगेट शुड बी 160। तो इस तरीके से ये डिपेंड करेगा। अगर आपको तैयारी करते हुए 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, और आप टारगेट लेके चल रहे हो 180 नंबर का, तो इट इज नॉट इन योर हैंड। ये लक फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 1% जो बोलते हैं ना, 1% लक है, 10% लक है, वो यही गेम है कि उस दिन सिचुएशन, दिमाग कैसा काम कर रहा है उन 2 घंटे के अंदर में, आपने अपने दिमाग को तैयार कैसे किया है उन 2 घंटे के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो टाइम बाउंड मैनर में करनी चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन है मिनी टेस्ट सीरीज का, हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो, ये एमसीक्यूज मैं रिवाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर FLT 9 हुआ था, FLT 9 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिले थे। वैसे तो सारे FLTs और MCQs जो मिला के उसमें ना जाने कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, लेकिन FLT 9 से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे अबाउट द फाइनेंस कमीशन। 2 क्वेश्चन वो थे और 1 क्वेश्चन और था। तो समटाइम्स जब हम चीजों को रिवाइज करते हैं और वो डायरेक्ट हमको पॉपअप होते दिख जाते हैं, उससे होता सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, 2 नंबर तो मिलेंगे ही, उससे सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमारे माइंड पे आएगा कि पेपर मुझे आता है। अगर आपके माइंड में ये आ गया पेपर मुझे आता है, तो आप ऑटोमेटिकली 10-15 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे। आपके इनिशियल 10 से 15 मिनट में माइंड में ये आ गया पेपर मुझे नहीं आता है, मेरी लंका लग गई है, अब मुझे नेक्स्ट ईयर की तैयारी सोचनी चाहिए, तो आपने कितनी भी तैयारी की हो, आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, और क्रैक कर भी लिया तो मुश्किल से मेरिट आउट हो जाओगे या पेपर 2 में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। पूरा डायलेमा में आपकी प्रिपरेशन रहेगी। तो ये इंश्योर करें कि आप कॉन्फिडेंट रहें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, और जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है उनकी प्रिपरेशन वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, वेल प्लान्ड होती है, और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस में आपको मेरी या मेरी टीम की कुछ भी हेल्प चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।